रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार my dear elder brothers, sisters, children and young ones. This is original Sri Rama Katha, original Välmiki-Rāmāyaṇa, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram. This is Ayodhyakand and सर्ग नंबर 12, Canto 12। अब तक हमने देखा कि कैकेयी ने दशरथ राजा से 2 वर मांग लिए हैं। वो निर्दयी और निष्ठुर होकर 2 वर मांग लिए हैं कि राम को 14 वर्ष का दंडक वन में भेज दिया जाए और भरत को निष्कंटक राज्य प्राप्त हो जाए। तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। तो हर एक के जीवन में ऐसा एक समय आता है जहाँ ऐसे लोग आपको मिलते हैं। हर एक के जीवन में जो आपको बुराई में फंसा देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। रामायण से और राम भगवान से बड़ा कोई सत्य नहीं है और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अगर आपको सच में हनुमान जी को जानना है, पूजा तो हर शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, मंगलवार को भी तेल चढ़ाते हैं, पर हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी क्या सोचते थे, क्या करते थे, वो सब ये रामायण, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। तो आपको, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो वाल्मीकि रामायण अवश्य जीवन में एक बार पढ़े। और वैकेशन है तो बच्चों को भी पढ़ाए, उनका भी आध्यात्मिक विकास ज़रूरी है अगर जीवन में विकास चाहते हैं तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। एपिसोड नंबर 63, अयोध्याकांड, सर्ग नंबर 12वां सर्ग। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना। 12वां सर्गः, Canto 12, extolling the virtue of Sri Ram and showing him undeserving of exile. The emperor endeavors to dissuade Kaikai from her pertinency in sending Sri Ram into exile. Quoting the example of Harishchandra and others, Kaikai, however, redoubled her insistence. The emperor, for his part, rebukes her in harsh words and goes the length of falling at her feet in order to bring her round, but in vain. कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे।
लास्ट एपिसोड में हमने एक वाक्य पढ़ा था, सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। कैकेयी का यह कठोर वचन जो कैकेयी ने बोला कि आप राम को भेज दीजिए, ये कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई और वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। On hearing the cruel request of Kaikai, the emperor thereupon fell a prey to anxiety and suffered great agony a while. उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। He said himself, can it possibly be a daydream on my part, or could it be a confusion of my mind, or could it be a viewed mental picture of things experienced in a previous birth, or a disturbance of the mind? यही सोचते हुए उन्होंने अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। Reflecting thus, the king could not make out on the spur of the moment what it was. On the other hand, the experienced great agony, causing him to swoon. Then, regaining consciousness, he felt tormented once more by the memory of Kaikeyi's words. जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, हे दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? Distressed and uneasy as a deer at the sight of the lioness and seated on the bare floor, he began to shine like a highly venomous serpent fixed to a charmed spot through magic spells. Uttering the remark, "Oh, what a pity!" the indignant king fell into a swoon once more, his mind infatuated with grief. Regaining consciousness after a long time and feeling great distress and enraged, the monarch spoke to Kaikeyi as follows.
as through consuming her with his glow. O cruel woman, vacant conduct bent upon maintaining experimenting this race, what wrong has been done to you, O wretched, by Ram or even by me? Ram, a season of Raghu, always serve you in the same way as he does his own mother. मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राज्य कन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूँ? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ, तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है कि सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पापपूर्ण निश्चय वाली कैकई, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैर पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिन, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? Wherefore then are you bent in this way upon bringing ruination to such a one at this juncture? Surely you have been unwittingly lodged in my house for my own destruction, even as one world logged a highly venomous female serpent, knowing it to be a princess, when the entire living creation extols the virtue of Ram. For what offense shall I forsake my beloved son? Nay, I can, if need be, forsake my other two wives, Kausalya and Sumitra, or even my royal fortune, nay, my very life, but I would on no account part with Ram, who is so fond of his father. Supreme is my delight on seeing my eldest son, while my very consciousness is lost if I fail to see Ram. The world may continue to exist without the sun, or crop may live without water. Life, however, cannot in any case continue in my body without Ram. कितना राम से प्यार करते हैं। Therefore, have done with it. Let this resolution be given up, O lady, with a sinful resolve. I even hereby touch your feet with my head as a token of submission. Be gracious to me. What for has that most cruel design been conceived by you, O sinful woman? यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय है, तो रघुनंदन, भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। If however you wish to ascertain
my kindly or unkindly feeling towards Bharat, let that which was recommended by you first in connection with Bharat, a season of Raghu, come into effect. Let him be forthwith installation as a prince regent instead of Ram. मुझे कोई चिंता नहीं, अब भरत को राज्याभिषेक करा दूँ, पर राम को क्यों तू मन में भेजना चाहती है? ये गलत बात कर रही है तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में भी सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुबड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी. The observation so often made by you that the glorious Ram, who is a senior in the practice of virtue too, is my eldest son, as it were, must have been uttered in order to coax me or to exact some service from him. आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है. इससे जान पड़ता है कि इस सुने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है. राजा दशरथ को ऐसा लगता है इस पर भूत पिशाच का छाया हो गया है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रही है. Afflicted with grief to hear of his projected installation, you are severely tormenting me too, possessed by an evil spirit in a lonely house. You are subjected to the control of another. देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है. This very great misfortune, O Queen, has visited the race of the Ikshvaku, rich in righteous conduct, due to which your mind has thus been prevented. हे विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है. You did nothing unreasonable or repugnant to me in the past, O large-eyed one. Therefore I fail to believe what has been done by you today, which I presume it is the doing of some malignant spirit. तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं. बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है. Indeed, Ram, a season of Raghu, is on a par with the high-souled Bharat to you. For many times you have told me stories illustrating this, O young lady. हे भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? How have you come to view with the favor of banishment for 9 years and 5 of the pious-minded and illustrious Ram, O glorious yet timed lady? जो अत्यंत सुकुमार और धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है? अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है. How have you come to view with the favor of
sojourn in a most dreadful forest, O Ram of Ram, who is extremely delicate of body and has given his mind to pity. सुंदर नेत्रों वाली कैकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयना राम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? What for do you viewed with the favor the exile, O fair lady, lady, O of Ram, who is so pleasing to look at and is devoted to your service? नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाता है। राम रियली स्पीकिंग एवर सर्व यू मोर देन भरत डज। इन रियलिटी आई डू नॉट रिसीव in Bharat any superiority to Ram in his filial attitude towards you. नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है? In fact, who else than Ram, the foremost among men, could do greater service, show greater respect, honor the word of his superior better, and do their bidding with greater alacrity? मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी भृत्यजन है, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती है। नो censure or calumny against Ram has been heard from the mouth of any of the many thousands of women in my gynecium and numerous dependents maintained by me. पुरुष श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं. Reassuring all created beings, mankind with a guileless mind, Ram, a tiger among men, wins over the people of his kingdom through obligations of various kinds. वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा के द्वारा, गुरुजनों को और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं. The valiant Sri Ram, a season of Raghu, conquered man by his virtue, by the Brahmana lead the twice born through charity, the elder through service, and his enemies on the battlefield with his bow. सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं. ट्रूथफुलनेस यानी सत्य, चैरिटी यानी दान, एस्केटिज्म यानी तप, सेल्फ एब्मिनेशन यानी मित्र त्याग, गुडविल मित्रता, प्योरिटी ऑफ बॉडी पवित्रता, एंड माइंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस यानी सरलता,
लर्निंग यानी विद्या, सर्व टू हिज एल्डर्स, गुरु शुश्रूषा, these are constantly present in Ram, a season of रघु। देखिए, पवित्रता शब्द के बारे में हमने कल पढ़ा कि गुरु गोविंद सिंह जब गांव में गए तो बोले कि मुझे पवित्र हाथों का पानी पीना है। तो सब लोग अपने हाथ पैर धो के और प्याले को अच्छी तरह साफ करके ले आए। तो गुरु गोविंद सिंह ने मना कर दिया है, ये पवित्र पानी नहीं है। तो कौन सा पवित्र पानी है? जो दूसरों की सेवा करता है, जो दान करता है, परिश्रम करता है, वही हाथ पवित्र है। तो यहाँ माइंड और बॉडी की प्योरिटी की बात है। पवित्र कौन है? जो शरीर से पवित्र है पवित्र नहीं, पर जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वही पवित्र है। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे सादे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम सब लोगों के से प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय श्री राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे सुनूंगा? How do you wish harm, O queen, to that Ram? Who is rich in guilelessness, is godlike in appearance as well as in deposition, and glorious as eminent rishi. I do not remember an unkind word spoken to anybody by Ram, who ever speak kind words to all. As such how shall I, for your sake, break an unpalatable news to dear Ram? जिनमें क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? What asylum is there for me other than Ram, in whom there exists forgiveness? Forgiveness यानी जो क्षमा करते हैं उसको forgiveness कहते हैं। एस्केटिज्म यानी तपस्या करते हैं। सेल्फ डिनेल यानी त्याग, ट्रूथफुलनेस यानी सत्य, पीटी यानी धर्म, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, ये सभी एज वेल एज हार्मलेसनेस वर्ड्स क्रिएटेड बीइंग्स। कैकेयी मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे पर बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। ओ कैकेयी, यू आउट टू शो मर्सी टू मी। दया यानी मर्सी। An old and miserable man who has reached his end and is making piteous entreaties to you again and again. समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। Whatever can be had on the globe, girdled by the ocean, I shall bestow all that on you. But had you not towards a situation ending in death to me. हे कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों में पड़ता हूँ। तू श्री राम को शरण दे जिससे यह मुझे पाप न लगे। I join my palms before you, O कैकेयी, and also touch your feet. Be a protector of Sri Ram,
and let not unrighteousness born of my failure to keep my word lay hold on me in this life. महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। टू द एम्परर हु वॉज सॉर डिस्ट्रेस्टेड with agony and was wailing as aforesaid, nay, who had fallen unconscious and was helplessly tossing about, overwhelmed as he was with grief, and was praying again and again for being speedily become across the sea of grief. The furious कैकेयी give the following furious reply. हे राजन, यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं, तो वीर नरेश्वर इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे? If having once granted a couple of boons to me, you now repent, how will you be able to proclaim your pity any more on earth, O valiant king? यानी आपने जो दो वरदान दे दिए, फिर आप अपना पीछे नहीं मुड़ सकते हैं। आप धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वहां आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? Will you then admit that the promise made by you to grant the two boons already offered by the कैकेयी by you to कैकेयी, by whose grace you survive and who protect you against the enemies by driving your chariot and removing you from the battlefield and nursing you, has been broken by you? यही कहेंगे न कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उस कैकेयी को वर देने के लिए ही की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे विपरीत बात कहेंगे, तो अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। You who having granted boons this very day, O ruler of man, now say contrary things shall bring a stigma on other kings too of your own race. राजा सैब ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। देखिए, अभी कैकेयी दानी सच्चा कौन है ये बताने के लिए उदाहरण दे रही है। In the course of the dispute between a hawk and a dove, who were no other than Indra, the ruler of gods and gods of fire, respectively the ruler of the Sibis
gave away his own flesh to the bird, which would not be satisfied otherwise, and parting with his own eyes, King Alarka attained to the highest destiny. देखिए एक स्टोरी है. We are told in our scripture how, in order to put the large heartedness of the king to the test, Indra, the ruler of God, the Agni, the god of fire, once appeared in his court in the disguise of the hawk and a dove. Being chased by the hawk, the dove, which sought the king's protection, descended into his lap. The hawk, which closely followed it, demanded his back from the king, contending that the bird had been allotted to it as its food by the providence, and that the king had no right to rob it of its quarry. The king, however, was not prepared for forsake the fugitive on any account, and agreed to part with his own flesh in order to indemnify the hawk. The hawk, however, outweighed the king's flesh every time he chopped it from his body, till at last he ascended the scale himself, and thus offered himself in exchange for the dove. And the royal sage Alark parted with the own eyes in order to implement a boon granted by him to the blind Brahman who asked for his king's eyes in order to have his own eyesight restored. देखिए उस ज़माने में भी आँखों का ऑपरेशन होता होगा. वो अपनी आँख देकर दूसरे को आँख की रोशनी प्रदान करता है. ऐसे 7132 वर्ष पहले ऐसा ऑपरेशन उस वक्त भी होता था. उस समय भी कैसे कैसे डॉक्टर फिजिशियन होंगे. परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे. दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं. Having given this word of honor to the gods at their entreaty, Ocean never transgressed his limits. Therefore, bearing in mind the conduct of your forebears, do not violate the pledge given by you to me. Now I understand that for forswearing righteousness and installing Ram on the throne of Ayodhya, you seek to enjoy life with Kausalya eternally, O foolish king. समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, सो आज तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है. आप भी पूर्ववर्ती महापुरुष के वर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें. परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे. दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं. अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है. Whether that which has been promised by you to me is unrighteous or righteous,
or whatever the promise has been made in good faith, or it is a mere hoax, there is no going back on it. मैं उससे पीछे हटने वाली नहीं हूँ। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। If Ram is installed as a prince regent, I shall positively die this very day before your eyes, drinking copious poison in your presence. यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से अपने को हाथ जोड़वाती देख लूँगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। If I behold Kausalya accepting greetings with joined palms from the people of Ayodhya as the prince regent own mother, even for a single day, death will be surely preferable to me than such an eyesore. हे नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरा किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उनसे उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। I swear to you by Bharat as well as by my own self that I am not going to be satisfied by anything else than the banishment of Ram. Having uttered this great threat, Kaikai became silent, so then tradition goes she made no reply whatsoever to the wailing monarch. इसको राजहट, बालहट और श्रीहट कहते हैं। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। Perturbed in mind to hear the most unwelcome proposal of Kaikai, demanding the exile of Ram to the forest and sojournity for Bharat, the king for his part did not open his lips before Kaikai for a while. He kept gazing with unwinking eyes on his beloved queen, who uttered such unpleasant words. बेचारा पुरुष क्या कर सकता है? मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की यह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। The king's joy vanished to hear that terrible proposal, which was so unwelcome to the heart, causing agony and grief, and therefore resembling the thunderbolt. देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हा राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़ते थे। Reflecting on Queen's firm resolve to see Ram exiled to the forest and Bharat installed as a prince regent, and the terrible oath taken by him, and having a sign of despair, he dropped to the ground like a fallen tree, uttering the name of Ram. उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ
मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। Having lost his mental equilibrium like a madman and getting upset like an ailing man, the emperor lay motionless like a hypnotized serpent. जैसे सांप को हिप्नोटाइज कर दिया हो उस तरह वो पड़े हुए हैं। तदंतर उन्हीं के दीन और आतुर वाणी में कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तूने अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया है? In an afflicted and impatient tone, they say, he spoke to Kaikai as follows, by whom have you been taught to pursue this evil which appears to you as worth striving for? तुम्हें अच्छा जान पड़ता है ऐसा किसने तुझे कहा है? जान पड़ता है कि तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं होती है? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा यह कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय में विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहे, यही तू मांग रही है? यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। तू अब भी इससे विपरीत हो जा। क्रूर स्वभाव और पाप पूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी, यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो इस दूषित संकल्प को तू त्याग दे। Like a woman whose mind has been prevented by some evil spirit, you do not feel ashamed to speak in such a outspoken way to me. I did not know before that shamelessness of behavior as altogether taken leave of you. I really find your conduct at the present moment contrary as it were to what it was when you were young. From what circumstances, for that matter, has fear cropped up in you, who actually seek of me such a boon? Wish to see Bharat seated on the throne and Ram, a season of Raghu, settle in the forest. Therefore, have done with this hostile attitude as well with these groundless apprehensions towards Ram. If a kindly act is sought to be done by you to your husband, that is, myself and the world at the large as well as the Bharat, O cruel, petty-minded woman of sinful resolve and wicked deed, तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है? श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। देखिए भरत की भी कैसी महिमा है। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय में कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सूरदों के साथ विचार करके किया है।
मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इस शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा। नाना दिशाओं से आए हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल तक इस राज्य का पालन किया है। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान एवं वृद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे कि श्री राम कहाँ गए, तब मैं उनसे कैसे यह कहूँगा कि कैकेयी के दबाव देने पर मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। With grievance can you possibly have against Ram and myself, or what offense do you find have we done against you? हमने क्या तुम्हारा बुरा किया है। Without Ram, Bharat will in no case dwell in the kingdom of Ayodhya, much less rule over it. For I consider Bharat stronger in virtue even than Ram. How when the wards proceeded to the forest have been uttered by me, shall I behold even once the pallor of Ram's face, resembling in every way the eclipsed moon? How shall I bear to see my aforesaid scheme of installing Sri Ram as a prince regent, which was not only well designed but finalized in consultation with my well-wisher, foiled like an army destroyed by enemies? The king, assembled from the various quarters, will say of me, alas, how did this foolish season of Ikshvaku rule for such a long time, when many qualified and highly learned elderly men actually inquire of me about Ram, a season of Kosala? How shall I then tell them that the boy has been exiled by me, heard praised as I was by कैकेयी yourself? यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया है, तो इसके पहले जो इन्हें राज्य देने की बात कह चुका हूँ वह असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी। उसका ऐसा महान अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वह प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहिन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरी सेवा में उपस्थित होती थी, तब तब उस सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया है। देखिए, जीवन में ये बात बहुत ही समझने वाली बात है कि जो आपकी सेवा करती है, आपकी पत्नी क्या क्या करती थी कौशल्या। पुत्र, प्रिय वचन बोलने वाली, जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से सेवा करती थी, वो तुमको अच्छी नहीं लगती थी। कैसे? कैकेयी जैसी सुंदर स्त्री की वजह से क्या किया राजा ने? तेरे ही कारण मैंने सत्कार नहीं किया कभी। ऐसा होता है जीवन में, सत्कार पाने योग्य को सत्कार नहीं मिलता है। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, यह याद आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसे अपथ्य हानिकारक व्यंजन से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है।
श्री राम के अभिषेक का निवारण उनका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वह कैसे मेरा विश्वास करेगी। हाय बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वह श्री राम के लिए शोक करने लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम को विशाल वन में निवास करते और मिथिलेश कुमारी सीता को रोते देख अधिक काल तक जीवित नहीं रहना चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। ओह, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ है। If I pleaded in support of my action that this has been done to vindicate the cause of truth, insomuch as I did so only to redeem the promise made to you. My latest announcement made in public to the effect that Ram would be installed as a prince regent. The following day would be falsefield with will Kosala say to me when Ram, a season of Raghu, proceeded to forest, and having done such an unkind act to her, what reply shall I make to her inquiry in this behalf? Nay, whenever Kosala, who has always sought to please me and speak kind words to me, and who has given birth to my pet son and deserved to be kindly treated by me, waited on me like a maid servant in rendering personal service to me, and a friend in tendering salutary advice, as well as in sport like a better half while assisting me in the performance of sacred duties, and a sister while procuring me other wives, as well as like a mother while serving up dinner. देखिए, ये पत्नी के, अच्छी पत्नी के जो गुण बता रहे हैं राजा दशरथ। क्या कह रहे हैं, वो समझने वाली इंग्लिश में बात है, हिंदी में थोड़ा कट डाउन कर दिया है कि भाई वो मेड सर्वेंट कब बन जाती है, वेटेड ऑन मी लाइक अ मेड सर्वेंट इन रेंडरिंग पर्सनल सर्विस। जब आपकी पर्सनल सर्विस, आपकी जो सेवा करती है तो नौकर की तरह करती है, नौकरानी की तरह। एंड फ्रेंड टेंडिंग सैल्यूटरी एडवाइस एज वेल एज इन स्पॉट, जो आपको जब सलाह देती है तो मित्र की भांति सलाह देती है। ये अच्छी पत्नी के लक्षण हैं। आपकी सेवा करती है तो नौकर की तरह, नौकरानी की तरह करती है। एंड लाइक अ बेटर हाफ वाइल असिस्टिंग मी इन अ परफॉर्मेंस ऑफ स्कैर ड्यूटीज़, जब मैं भयंकर ड्यूटी करता हूँ तब वो मेरी बेटर हाफ बन जाती है। एंड सिस्टर वाइल procuring me other wives, as well as like a mother while serving up dinner, जब खाना खिलाती है तो माता की तरह खिलाती है, और जब दूसरी स्त्रियों की जब बात होती है तो बहन की तरह मुझे सलाह देती है। ये सब कौशल्या के लक्षण बताते हैं दशरथ। The godly lady was never kindly treated by me for fear of displeasing you.
तुम्हें डिसप्लेसिंग, तुम्हें नाखुश कर ना हो जाओ, इसलिए मैं उसको कभी मैंने उसको अच्छा नहीं कहा. The good behavior which was shown by me towards you at that time sting me now even as food taken with unwholesome sauce fails an allying person with remorse, feeling with apprehension about her own sons, Lakshman and Satrughna, to perceive the ignominy sought to Ram's by withholding the office of Prince Regent from his as well as his exile to the forest. How will Sumitra put faith in me any longer? Else, with great agony will Sita, a princess of the Vidya territory, hear simultaneously of two unwelcome incidents, viz. Of me having met my end and of Ram having retired to the forest. Alas, like a Kinnari girl bereft of the partner in the plague of the Himalaya rage, Sita, a princess of the Vidya territory, will spend her life lamenting about me as well as about her husband. Ram living as an exile in the great forest, and Sita, daughter of king of Mithila, too, weeping due to the separation from her spouse. I will under no circumstances survive long deprived of your husband. You will as such undoubtedly carry on the administration with your son as the undisputed king. देखिए कितनी बढ़िया बात राजा दशरथ ने कही है कि एक की वजह से दूसरे का कैसा घोर अन्याय करते हैं. अहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली. ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकार से यह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था. I look upon you, a devoted and commonly wife as you are, as ultimately proving to be a most disloyal, even as one having drunk wine mixed with poison through possessing a charming appearance, ultimately concluded it to be noxious. अब तक तो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी. वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी. जैसे व्याध हिरण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी मुझे पहले लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है. Alas, though you have been talking with me as a friend, coaxing me with empty blandishment, you have actually killed me even as a hunter kills a deer after enching it with melodious sound. श्रेष्ठ पुरुष, निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बांट और गली कूचों में निंदा करेंगे. Worthy man in the street will surely stigmatized me, who is going to bear away my pet son for the pleasure of my wife.
as an ignoble man, even as they revile a Brahman drinking wine. अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती है, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुख आ पड़ा है. हाउ डिस्ट्रेसिंग, ओ हाउ पेनफुल इट इज फॉर मी दैट आई हैव टू पुट अप विथ योर हार्श वर्ड्स. Such suffering has evidently been repeated by me as an evil consciousness, consequences earned in a previous life. हे पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है. लाइक ए हेल्टर प्लेस्ड राउंड वंस नेक थ्रू इग्नोरेंस, ओ वैक्ड वुमन, यू हैव बीन लविंगली मेंटेन्ड बाय मी, सिनफुल एज आई एम. जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरे आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी. एन्जॉइंग लाइफ विथ यू आई डिड नॉट परसीव यू टू बी द कॉज ऑफ माई डेथ. आई हैव एम्ब्रेस्ड यू इन द रिटायरमेंट इवन एज एन इन्फेंट वुड handle a black cobra in a solitary place. हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया. मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा. This world of living beings is surely fit to revile me, such as I am, saying that high-souled boy of mine has actually been deprived of his fatherly protection by me, evil-minded as I am, and making the following further observation. Alas, extremely foolish is King Dashrath, whose mind is given to the concupiscence, and who has exiled to the forest his fortune son for the sake of the pleasuring his wife. हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी लोग मेरी निंदा करेंगे. हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्यवत का पालन करने तथा अनेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं. अब जब इनके लिए शुभ भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे. Emaciated prior to his wedding through a study of the Vedas. देखिए, राम भगवान वेद पढ़ते थे. And preventions entailed by the woe of religious study as well as through service rendered to his preceptors, Ram will indeed, even during his period of the enjoyment, undergo again great hardship in his forest life. अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे. मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते. My noble son Ram is incapable of addressing a word of
protest to me, commanded in the word, go into the exile to the forest, he will only say, be it so. देखिए ऐसा पुत्र कहीं देखा है? यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक पहुंचा देगी. On Ram, a season of Raghu, having repaired to the forest, death will take me, hated by all men and unpardonable in their eyes, to the abode of Yama, the god of the punishment. यदि नरश्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यहाँ रहेंगे उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी. Myself having joined the majority when Ram, the foremost among men, has proceeded to the forest, what inconceivable wrong will you inflict on the remaining people so beloved of me. देवी कौशल्या को यदि मुझसे श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछो हो जाएगा तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी. अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी. सुमित्रा का भी यही हाल होगा. If Kausalya, my senior most queen, will miss me as well as Ram, as also her two other sons, Lakshman and Shatrughna, the foremost of whom is sure to follow Ram to the forest, and the later will meet the same fate as Ram, the godlike lady unable to endure the vows, will follow me to the abode of Yama, and Sumitra will also follow suit. कैकेयी इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना. Having thus thrown into the hellish torture Kausalya and Sumitra as well as myself along with our three sons, be you, the notorious daughter of the king of the कैकेयीज हैप्पी. अनेकानेक गुणों से सत्कृत शाश्वत तथा क्षोभ रहित इस इक्ष्वाकु कुल जब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी. You alone will then take care of the Ikshvaku everlasting race, which through adorned with a manifold virtue and incapable of being harassed by will be abandoned by the Ram as well as by myself, and will as such be mentally disturbed. यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार न करे. When I have joined the majority consequent on Ram, the foremost of men, having proceeded to forest, you, a widow, notorious as you will be for your act of exile, Ram will then rule over the kingdom with your son. Through ill luck of mine, O princess of Kaikai, you took up your abode in my palace. That is why I repute which is unmatched in the world and lasting reproach, as well as the scorn of all men will fail to my share
as the protector of the sinful deeds. पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर जब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी, राजकुमारी तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम यश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। यही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे? How having drive on chariot and ridden on elephants and horse on every occasion he was required to move, will my darling that the powerful Ram roam about in an extensive forest on foot? भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसेले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे? How will my son at whose dinner time cooks wearing gold and bezuelated earrings and full of delight used to prepare food and drinks of various kinds, trying to finish their work before others, actually sustain his life living on alkaline, bitter and pungent fruits? Alkaline, bitter and pungent fruits, as well as on other wild edibles such as bulbs and roots. जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख ही समय जाता था, सुख में समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे? How having been clad in costly robe will Ram, who is deserving of lasting comfort, wear orche colored garments? श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है? At whose instance has such a cruel proposal as the one demanding the exile of Ram into the forest and the installation of Bharat as a prince regent been put forward by you? स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे सठ और स्वार्थ परायण होती है, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता ही निंदा करता हूँ। Woe unto womankind who are malignant by nature and whose supreme concern is to advance their own selfish interest. I do not speak of all women but the Bharat's mother alone. अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकई तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है? O cruel woman of evil intent given to the pursuit of your selfish ends, you have been lodged in my house by providence for causing affliction to me. What mischief do you expect through me, through Ram, who has repeatedly been doing good to you? श्री राम को संकट में समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग देंगे,
अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। Even father who have bestowed their love on Ram are sure to abandon son in others to be able to follow Ram in his exile, and wives to their husbands and everything else. Nay, the whole world will get expressed at the very sight of Ram plugged in adversity in the shape of the banishment. देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्र से उनकी शोभा निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया हूँ। I for my part rejoice when I behold with my own eyes that son of mine possessing the comeliness of the divine boy and adorned with the ornaments, coming to me and feel rejuvenated as it were the moment I see him. कदाचित सूर्य के बिना संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन को चले और जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। Active life may be possible even without the sun or even with Indra, the wielder of the thunderbolt, not pouring showers, none in the capital, however, can survive on the perceiving Ram departing from Ayodhya to the woods, such as my conviction indeed. अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूपा है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंग में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। I lodged in my house as one would one's own mortal enemy, you who seek my life and are not only unfriendly but positively hostile to me. Alas, through ignorance in your person, a highly venomous female serpent has been embraced so long by me, and therefore I am undone. मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे। तू मेरे शत्रु का हर्ष बढ़ाने वाली हो। Devoid of me as also of Ram and Lakshman, let Bharat along with you rule over the city as well as the state. Having got rid of your relation, husband and stepson, bring joy to my enemies. क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकई, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे अब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती हैं, उस समय तेरे दांत के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं। O woman of cruel behavior, who have dealt this serve blow in the shape of Ram's banishment at me in my adversity in the form of old age, when you violently utter such words at this place and on this occasion,
It is a matter of supreme surprise that breaking into the thousands of place, your teeth do not on that account drop down by from your mouth. श्री राम कभी किसी से कोई अहितकर कारक या अप्रिय वचन नहीं कहते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हो। I dare say Ram did not utter any hurtful or unkind words to you, for he does not know how to speak harsh words. How then do you dare find fault with Sri Ram, who invisibly speaks pleasing words to all and is ever esteemed by all for his excellence? ओ कैके राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसमें समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। यू मे faint or flare up or perish by swallowing poison or strangling yourself or enter the bowels of the earth, split up into the thousand chasms. I shall never accede to your most cruel demand, which is so prejudicial to me, O disgraced the king of the Kaikai. तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती है। तेरा हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का विनाश करने वाली है। इतनी ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसलिए मेरे मन को भी नहीं भाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता हूँ। I do not wish to you survive, you who are destructive as a razor, utter falsely pleasing words, are of extremely miscellaneous intent, nay, and bane of your family, and are intent upon burning my heart along with my vitals, and therefore repellents to my mind. देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। फिर कहाँ से सुख हो सकता है? आत्मग्न पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है? अतः तू मेरा हित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। My life cannot be prolonged without my son. और ये सन अब अगर वृद्धाश्रम में भेज दे तो कैसा लगेगा? मेरी जिंदगी मेरे पुत्र के बिना नहीं है। अगर ऐसा पुत्र आपको वृद्धाश्रम में भेज दे तो कैसा लगेगा? राम, how then can there be any happiness for me? How can there be any joy without a son? Even to the knowers of the self. Therefore you ought not to do an unfriendly act to me, O Queen. I even stop down to touch your feet.
बी ग्रेशियस टू मी। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। Wailing like a forlorn child, the said monarch, who had been afflicted in the heart by Kaikai, who had transgressed all bounds of decorum, snaked down unconscious like an ailing man, not fully reaching the queen's feet, both of which lay stretched before him. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12 सर्गः सम्पूर्णः। Thus the end sent to dwell in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ह्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।